Yes everyone, we are going to start a new topic. इस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है फीचर्स को बोरो करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? फीचर्स को बोरो करना। व्हाट इज एग्जैक्टली अ फीचर? आई गेस वी हैव लर्न कि एक क्लास के अंदर हमेशा दो चीजें तो रहेगी मिनिमम, डेटा एंड डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले फंक्शंस। Every class will have two things, data and methods which performs the operation on data. Every class will have these two things. Let me uh, draw it and then I'll explain. बाप रे, बहुत ज्यादा ही अच्छी ड्राइंग हो गई है। Sometimes iPad बहुत अच्छा भी है, कभी कभी है, कभी कभी बहुत गंदा भी। Anyways, every class will have two things, data and data के ऊपर operations perform करने वाले methods. Every class will have two things, data and methods. We call them features. We call them features. And features के अंदर दो चीजें होती हैं, properties and behavior. Properties and behavior. बिहेवियर को ही कहा जाता है फंक्शंस और मेथड्स, एंड प्रॉपर्टीज को ही कहा जाता है डेटा मेंबर्स। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है डेटा मेंबर्स। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर फंक्शंस। क्या कहा जाता है? मेंबर फंक्शंस। आई होप यू रिमेंबर दिस। हर एक क्लास के अंदर हमेशा कितनी चीजें रहेगी? दो चीजें, डेटा एंड डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले फंक्शंस और मेथड्स। एंड अगर हमें इन फीचर्स को किसी दूसरे क्लास के अंदर बोरो करना है, देन वी यूज इनहेरिटेंस। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू अचीव इनहेरिटेंस। इज दिस क्लियर? नाउ let's take one छोटा सा example. Here I have a circle. सर्कल के पास कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? सर्कल के पास एक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज रेडियस। एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सर्कल? एरिया एंड पेरीमीटर। सर्कल के ऊपर हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज नथिंग बट बिहेवियर, एंड सर्कल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं दैट इज नथिंग बट डेटा मेंबर्स। नाउ same way we have cylinder. Same way we have a cylinder, and cylinder के पास कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? प्लीज लेट मी नो। सिलेंडर हैज रेडियस as well as height. Can I say सिलेंडर ने रेडियस वाले प्रॉपर्टी को कहां से बोरो किया? सर्कल से। प्लस इट इज हैविंग सम ऑफ इट्स ओन एक्स्ट्रा फीचर्स। इट इज हैविंग खुद का एक एक्स्ट्रा का फीचर, दैट इज नथिंग बट हाइट। किसी क्लास से, किसी क्लास से प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को बोरो करना इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया। हियर आई हैव अ सर्कल। सर्कल के पास कौन सा प्रॉपर्टी है? रेडियस। एंड हाउ मेनी बिहेवियर? एरिया एंड पेरीमीटर। बिहेवियर मतलब एक्शन जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे। Can I say this cylinder is having all the properties and features of circle plus some of its own extra features? That is nothing but inheritance. ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? Now let's learn via one more example. Here I have rectangle. Let me draw it nicely. This is
रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के पास कितने प्रॉपर्टीज रहेंगे? लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड बिहेवियर. बिहेवियर मीन्स एक्शन. What are the properties? Please list out. Length and breadth. And what is the behavior? Behavior क्या रहेगा? Area function, perimeter function. Oh, same way we have cuboid. Do you know cuboid? Cuboid is another geometrical 3D figure which is having same features as of rectangle. Can you see? This cuboid is borrowing the features of rectangle, length, breadth, and some of its own extra features. That is nothing but height. क्यूबॉइड के पास लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, पेरीमीटर जैसे सारे फीचर्स हैं प्लस खुद का एक एक्स्ट्रा का फीचर. Can I say cuboid borrows all the features of rectangles and it is having some of its own extra features? Yes, everyone, this is the idea of inheritance. किसी existing object से properties and behavior को borrow करना is nothing but inheritance. Is this clear, everyone? या नहीं समझ में आया ये चीज? I told you. Now, एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. हियर जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल डायग्राम्स के थ्रू समझाया है, नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस एग्जाम्पल थ्रू क्लासेस. हियर आई एम क्रिएटिंग वन क्लास. क्लास का मैंने नाम रखा है सर्कल. इस सर्कल क्लास के पास एक रेडियस नाम का प्रॉपर्टी है. मैंने अभी डेटा पार्ट को प्राइवेट या फिर ऐसा कुछ रखा नहीं है, बस समझाने के लिए मैं एक रफ क्लास लिख रहा हूँ. ठीक, अदरवाइज आप लोग बोलोगे अरे डेटा पार्ट शुड बी ऑलवेज हिडन. हाँ, assume it is already hidden and already I have wrote getters and setters. Now here I will only write two functions, area and perimeter. So here this is my area function and this is my perimeter function. This is a rough example. मैं कोडिंग डेमो में सारी चीजें समझाऊंगा, but yes, here I have this circle class. Is this clear? Same way, I will create one more class with the name cylinder. And इस सिलेंडर के अंदर भी सर्कल के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर. सिलेंडर के पास रेडियस प्रॉपर्टी एक्चुअली में मैथमेटिक्स में कहां से आया है? सर्कल से. प्लस इसके पास खुद का एक्स्ट्रा का प्रॉपर्टी क्या होता है? हाइट. देन सिलेंडर के पास एरिया फंक्शन भी होता है. सिलेंडर फंक्शन के पास पेरीमीटर फंक्शन भी रहेगा, लेकिन सिलेंडर के पास खुद का एक एक्स्ट्रा का भी फंक्शन है, एक फीचर है, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम. आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया कि आई हैव वन क्लास सर्कल एंड कैन यू सी सर्कल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वही कोड एग्जैक्टली कहां लिखा हुआ है? सिलेंडर के अंदर. क्या कोड डुप्लीकेट हुआ? डुप्लीकेट का मतलब क्या? सेम कोड बार बार क्या हो रहा है? डेवलपर लिख रहा है. कैन यू सी? इज देयर एनी वे? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं रेडियस, एरिया एंड पेरीमीटर को एक ही जगह लिखूं एंड अलग अलग क्लासेस में यूज करूं? कोड रीयूजेबिलिटी. We can use inheritance ताकि किसी कॉमन कोड को हम एक सिंगल क्लास के अंदर लिखे एंड उसी क्लास से फीचर्स को बोरो करें. What is the main purpose of inheritance? इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि रेडियस, एरिया एंड पेरीमीटर जैसे फंक्शन बार बार रिपीट होंगे. Is there any way कि हम एक कॉमन क्लास के अंदर ये चीजें लिख दे एंड जब जब जरूरत है तब उन्हें यूज करे, बोरो करे?
कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है इनहेरिटेंस. Now I will show you the example of inheritance. Here I am creating a class. क्लास का नाम है सर्कल. सर्कल क्लास के अंदर सेम प्रॉपर्टी है, रेडियस, एंड इट इज हैविंग टू फंक्शंस, एरिया एंड पेरीमीटर. ये वाला सेटअप सेम रहेगा. एंड समहाउ मुझे एरिया, रेडियस एंड पेरीमीटर जैसे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को सिलेंडर के अंदर मैन्युअली लिखना नहीं है. I want to borrow them. I want to borrow them. From which class? Circle class. तो जावा के अंदर अगर हमें किसी क्लास के अंदर फीचर्स को बोरो करना होता है, अगर हमें किसी क्लास के कोड को बोरो करना होता है, तब हम लोग लिखते हैं एक्सटेंड्स. एक्सटेंड्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को बोरो करो, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को बोरो करो. From which class we want to borrow radius and area perimeter? We want to borrow from circle. तो extend के बाद मैं लिखूंगा circle. तो अब इससे क्या हो जाएगा कि सिलेंडर क्लास के अंदर रेडियस, एरिया एंड पेरीमीटर फंक्शन ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे. हमें लिखने की जरूरत नहीं. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सिलेंडर के अंदर आई विल ओनली पुट हाइट एंड वॉल्यूम फंक्शन, बिकॉज रिमेनिंग चीजें ऑटोमेटिकली कहां से बोरो हुई है, सिलेंडर क्लास, सर्कल क्लास. आई होप आप लोगों को समझ में आया. एंड व्हाई वी शुड यूज इनहेरिटेंस. अगर हम लोग इनहेरिटेंस को यूज नहीं करेंगे तो हर बार हमें कोड को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, हर बार हमें कोड को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. इससे कोड रिडंडेंसी बढ़ता है. मैंने बताया होगा अनवांटेड डुप्लीकेशंस आर नोन एज रिडंडेंसी. कोड रिडंडेंसी इज नॉट गुड, क्योंकि अगर आगे चल के मुझे एरिया फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा तो कितने जगह चेंज करना पड़ेगा एरिया फंक्शन को? 2 जगह. लेकिन इस डिजाइन में अगर एरिया फंक्शन को मैंने एक बार चेंज कर दिया तो वो सर्कल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा एंड सिलेंडर के अंदर. आई होप यू गॉट द पावर ऑफ इनहेरिटेंस. समझ में आया ना? एक ऐसी क्लास जिसके अंदर हम फीचर्स को बोरो करते हैं उसे कहा जाता है चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास. क्या कहा जाता है? अलग अलग नाम, सेम का. एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरे क्लास से फीचर्स मतलब वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को बोरो करती है उसे कहा जाता है चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, सब क्लास. एक ऐसी क्लास जहां से हम फीचर्स को बोरो करते हैं उसे कहा जाता है पेरेंट क्लास, सुपर क्लास एंड फाइनली सॉरी, यहाँ पे डिराइव्ड के साथ में बेस लिखता हूं, बेस क्लास एंड सुपर क्लास. तो अगर आप लोग सिलेंडर को चाइल्ड क्लास बोल रहे हो तो सर्कल को क्या बोलेंगे? पेरेंट. अगर आप सिलेंडर को डिराइव्ड क्लास बोल रहे हो तो सर्कल को क्या बोलेंगे? बेस. इफ यू आर रेफरिंग सिलेंडर एज सब क्लास देन यू विल बी रेफरिंग सर्कल एज सुपर क्लास. इज दिस क्लियर? एक ऐसी क्लास जहां से हम फीचर्स को बोरो करते हैं उस क्लास को क्या कहा जाता है? पेरेंट, बेस और सुपर क्लास. एंड जिस क्लास के अंदर बोरो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? चाइल्ड, डिराइव्ड और सब क्लास. इज दिस क्लियर एवरीवन? यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? नाउ लेट मी कॉपी दिस एग्जांपल एंड एक छोटा सा हम लोग कोड लिख के देखते हैं. हाँ, पेरेंट क्लास वो करते हैं, यूज करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो अपन उसमें की कुछ फंक्शंस चेंज करके तो कर सकते हैं. मेथड ओवरराइडिंग. आगे अभी से बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा. इतना क्लियर? नाउ व्हाट आई विल डू, I will copy this whole slide
And I want to show you one more thing. Let me copy paste this. And इससे मैं आप लोगों को एक और चीज सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं. हाउ वी क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. इज दिस क्लियर? नाउ this is my class diagram 1 and this is my class diagram 2. This is our diagram number A, this is our code number B. And now इन दोनों कोड को देख के we are going to find कि सर्कल सिलेंडर से रिलेटेड है या नहीं. Is this clear? Here this is my circle class, this is my circle class. Let me draw here. This is my circle class and this is my cylinder class. क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नो. सर्कल के पास रेडियस एरिया पेरीमीटर फंक्शन है, सिलेंडर के पास भी रेडियस हाइट एरिया पेरीमीटर फंक्शन मैन्युअली अवेलेबल है. कैसे अवेलेबल है? मैन्युअली. तो यहाँ पे डायग्राम नंबर ए में सर्कल एंड सिलेंडर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं. सेकेंड वाले डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा. हियर आई हैव सर्कल क्लास. सर्कल क्लास के पास कितनी चीजें हैं? रेडियस एरिया एंड पेरीमीटर. आई हैव वन मोर क्लास, सिलेंडर. सिलेंडर क्लास के पास हाइट एंड वॉल्यूम जैसी चीजें हैं एंड बची हुई चीजें कहां से आ रही है? सर्कल. Which means there is a relationship between circle and cylinder. And this is known as is a relationship. इसे क्या कहा जाता है? Is a relationship. What do you mean by is a relationship? Is a relationship का मतलब cylinder is a child of circle. Cylinder is a specialized version of circle. Do you know specialization? Old, new TV is just a specialized version of old TV. New sedan car is just a specialized version of hatchback car. Do you remember? Inheritance को ही कहा जाता है specialization. I hope इतना आप लोगों को समझ में आया है. कल से सब लोगों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो ये चीज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. आज के लिए पता चला इनहेरिटेंस मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया. आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें समझ में आई है.